हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इंट्रोडक्शन पार्ट ये हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कंप्लीट कर दिए। इसके पहले के भी चैप्टर आपको मिल जाएंगे। नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और ऊपर यहाँ देखिए आई बटन आते रहेगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जो आज हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 245 पे दिया गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें 3 पार्टनर है, आशा, उषा और निशा। और मेन चीज़ है कि उन्होंने आपसे जर्नल एंट्री मांगी है, तो हम इसमें जर्नल एंट्री करेंगे। और जर्नल एंट्री का पूरा पैटर्न मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था, आप वहाँ जाके चेक करें तो आपको क्लियर समझ में आएगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री के हिसाब से सम करने हैं। पहले सम पढ़ लेते हैं। आशा, उषा और निशा ये पार्टनर है, उनका रेशियो दिया गया है 2:1। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 19 की। कैपिटल ये चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व ये चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, और ये तीनों बंदों में बांटना है। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आशा लोन, यहाँ पे पार्टनर्स लोन दिया गया है, तो बेसिकली जब हम लेजर बनाते हैं तो आशा लोन अकाउंट बनाना पड़ता, मगर ये सब में जनरेटी पूछा है तो आशा लोन बनेगा नहीं। ठीक है, फिलहाल हम मार्किंग करके रख रहे हैं कि बनता तो ये पार्टनर्स लोन आशा लोन बनता है, उसमें क्रेडिट साइड जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल रियलाइजेशन क्रेडिट, मशीनरी रियलाइजेशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन डेबिट। डेटर और आरडीडी का पैटर्न दिया हुआ है, तो डेटर तो चले जाएगा रियलाइजेशन में डेबिट साइड, और आरडीडी चले जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। और ये जो 1,04,000 है इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको कट कर दें। स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट, पीएनएल। देखो बच्चों, पार्टनर्स का जो शेयर होता है रिजर्व वगैरह वो 3 होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और पीएनएल। तो एक जनरल रिजर्व तो लाइबिलिटी में आया है और ये पीएनएल एसेट्स में आया। अगर जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जा रहा है तो पीएनएल भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, मगर डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि एसेट साइड दिया है इसलिए हमें डेबिट साइड लिखना है। एसेट डेबिट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। फिर बैंक के लिए हम अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट में चले जाएगा डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडजस्टमेंट से पहले देखो जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री आपको बता दूं मैं। जर्नल एंट्री के 3 हिस्से बताए थे मैंने, बैलेंस शीट ट्रांसफर, एडजस्टमेंट, और तीसरा था क्लोजिंग द अकाउंट, यानी हम रियलाइजेशन अकाउंट बंद करना है, प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, उसकी एक एंट्री आएगी। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करना है, उसका बैलेंस ढूंढना है, उसकी एक एंट्री आएगी। यानी इसके अलावा 2 एंट्री आपको और पास करनी है क्लोजिंग अकाउंट की। तो पहले बैलेंस शीट फटाफट देख लेते हैं। देखो पहले एसेट आप ट्रांसफर कर लें। जो रियलाइजेशन वर्ड है ये एसेट्स जाएंगे आपके, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। फिर जो लाइबिलिटी है यानी क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, इसकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, यानी आपको नाम लिखने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। फिर देखो ट्रांसफर टू आरडीडी, आरडीडी भी दिया हुआ है इस सब में, तो ये एंट्री भी आ जाएगी आरडीडी टू रियलाइजेशन। रिजर्व भी दिया हुआ है, इसकी भी एंट्री आ जाएगी रिजर्व टू ऑल पार्टनर। बच्चों मैंने पीएनएल नहीं लिखवाया फॉर्मेट में, बिकॉज पीएनएल बहुत रेयर एंट्री है। ठीक है, अब इस सब में आ गई, तो जनरल रिजर्व की जो आप एंट्री पास कर रहे हो इसको आप उल्टा कर दें, यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा पोस्टिंग कर दी बैलेंस शीट की। और ये जो बैलेंस है यानी जिसके अकाउंट बनेंगे उसकी जनरल एंट्री नहीं आएगी, जैसे बैंक है, कैपिटल है और आशा लोन है, इसकी जनरल एंट्री हम पास नहीं करते, बाकी सबकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे। पहला एडजस्टमेंट बोलता है कि एसेट्स वेर रियलाइज, यानी बेचा जा रहा है। एसेट्स आपका मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है। ठीक है, और बच्चों देखो थर्ड एडजस्टमेंट में गुडविल भी एक एसेट्स है, ये भी रियलाइज हो रहा है, ये भी बेचा जा रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इनको कंबाइन करने वाले हैं। एसेट्स एनी और रियलाइज हो रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास, देखो एसेट सोल्ड,
एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। रिकॉर्डेड यानी जो ऊपर मशीनरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट दिया था यानी रिकॉर्डेड, और गुडविल अनरिकॉर्डेड है। एनी हाउ एसेट्स रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड फर्क क्या पड़ता है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश इस्तेमाल ना करें क्योंकि क्वेश्चन में बैंक वर्ड है, तो आप बैंक टू रियलाइजेशन कंबाइन करके पास करेंगे एंट्री। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये लाइबिलिटी है आपकी, ये ऊपर बैलेंस शीट में नहीं है यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो आपको पेड करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट हो गए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में आपको चेक करना है कि सारे एसेट बिके तो नहीं, बिक गए या रह गए। तो मशीनरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर ये का इनको आपने बेच दिया यानी इनको टिक मार्क कर लें। टिक मार्क करने से ये पता चले कोई एसेट पेंडिंग तो नहीं है। तो सारे जो रियलाइजेशन हमने वर्ड लिखे हैं ये आपके क्या हो गए, बिक गए। तो इसका तो हेडेक नहीं मेरे को। अब लाइबिलिटी साइड चेक करना है। लाइबिलिटी साइड में बच्चों तीन लाइबिलिटी, क्रेडिटर, आशा लोन और बिल्स पेएबल, और इनके बारे में क्वेश्चन में कोई भी डिटेल नहीं है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और एसेट्स और लाइबिलिटी अगर नहीं, एसेट्स नहीं बेचा जाए या लाइबिलिटी नहीं बेचा जाए तो एक रूल है, आपको हमेशा बोलता हूँ याद रखें। क्या रूल है वो, ऑल एसेट हैज टू बी सोल्ड एंड ऑल लाइबिलिटी हैज टू बी पेड। अगर एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है जैसे एसेट्स के बारे में है तो उस हिसाब से आप पेमेंट कर दें या सोल्ड कर दें। मगर यहाँ पे देखो लाइबिलिटी क्वेश्चन मार्क है यानी इन तीनों के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी हैज टू बी पेड, तो आप पेड कर देंगे। मगर क्रेडिटर और बिल्स पेबल नॉर्मल लाइबिलिटी है, आशा लोन एक अलग से लाइबिलिटी यानी अलग से अकाउंट बनता है। तो देखो ये जनरल नंबर 9 भी मैंने लिख के दिया था, अगर पार्टनर्स लोन आता है तो आपको ये एंट्री पास करनी है, यानी पार्टनर्स को आप पेमेंट करोगे, ही इज अ रिसीवर, पार्टनर्स लोन टू बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर बिल्स पेबल नॉर्मल लाइबिलिटी है, उसको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह पेड कर दे, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। अच्छा बच्चों और एक चीज है मेरे पास, अगर लाइबिलिटी देखा जाए तो ये क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी और डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको क्रेडिटर बिल्स पेबल डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक साथ टोटल करके पेमेंट करूंगा। ठीक है बच्चों, ये चीज को ध्यान रखें। और किस किस की एंट्री नहीं पास करनी बोली थी मैंने, जो बैलेंस है जैसे कैपिटल, इसकी एंट्री नहीं पास करनी हमें। आशा लोन ये भी, यानी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, जो बैलेंस शीट ट्रांसफर की बात होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आशा लोन अकाउंट बनता है यानी इसकी भी एंट्री पास नहीं करनी, और बैंक अकाउंट भी बनता है तो इसकी भी एंट्री पास नहीं करनी। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखें, जनरल फॉर पैटर्न याद रखें। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ आशा उषा एंड निशा जनरल एंट्रीज बना दी हमने, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर से लिया है मैंने। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले बैलेंस शीट से शुरू करनी है, ठीक है। तो पहले बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन के आपके 4 एसेट्स हैं, और डेबिट साइड जाएंगे तो जनरल एंट्री क्या बनी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो जो एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो हम कॉपी करेंगे। मशीनरी 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट 48 है, डेटर 1,10,000 है, स्टॉक 40,000 एज इट इज लिख दिए। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, फिर क्या करना है आपको, इनको प्लस करके रिलेशन के सामने टोटल लिखना है। तो इनका टोटल आता है 2,98,000। नरेशन क्या लिखना है, बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर एसेट्स हो गया, इसके नीचे आरडीडी है, तो अब आरडीडी को जनरल एंट्री क्या हो रही है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री नंबर 2 लिख लेते हैं, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स हो गया, आरडीडी हो गया, पीएनएल, पीएनएल की एंट्री है। पीएनएल एंट्री क्या बोला था, पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड जाएगी बच्चों, डेबिट साइड, यानी सारे पार्टनर डेबिट होंगे और पीएनएल क्रेडिट होगा, और रेशियो में बटेगा ये अमाउंट 2:1 में। ठीक है, तो यहाँ बांट लेते हैं, और एंट्री क्या बनी आपकी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑल पार्टनर यानी आशा उषा निशा, और इसको मैंने 2:1 में बांट दिया। ठीक है बच्चों, बीइंग पीएनएल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो एसेट्स आपका पूरा मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। जंप नहीं मारे, ऑर्डर वाइज आप जनरल एंट्री करें। ऐसे जरूरी नहीं कि ये फिक्स एंट्री पहले ये करे ये करे, नहीं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस ऑर्डर में आप जाए। पहले एसेट्स लिया मैंने, फिर आरडीडी, फिर पीएनएल। ठीक है, अब चलते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में कैपिटल की एंट्री पास नहीं करनी, जनरल जो है, और क्रेडिटर बिल्स पेएबल है। तो क्रेडिटर बिल्स पेएबल नॉर्मल लाइबिलिटी, इसकी एंट्री क्या एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा।
रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी लाइबिलिटी फिर क्या होगा, डेबिट होगा, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 80,000 28,000 दोनों प्लस करके आप यहाँ लिख ले, तो ये आ गया आपका 1,08,000 being sundry liabilities transfer to realization account। फिर बचा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या लिखा था हमने, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, यानी पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो जनरल रिजर्व क्या होगा, डेबिट होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल, उषा कैपिटल और निशा कैपिटल, और रेशियो में आप बांट दें उसको, जो रेशियो दिया गया है 2:1 में। तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट मुकम्मल कर ली, कंप्लीट कर ली। फर्स्ट स्टेप ओवर हुआ हमारा जर्नल एंट्री का। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने आपको, एडजस्टमेंट का। तो अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट में मैंने कहा था आपको कि हम क्या करेंगे, ये एसेट जो रियलाइज हो रहे हैं इनके साथ गुडविल को भी हम कंबाइन करेंगे। तो अब 90 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 90 प्लस 48, अगर फिर पांचों फिगर ऐड कर लें तो इट कम्स टू 3,06,000। अच्छा, एसेट सोल्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, एसेट सोल्ड हो रहा है यानी पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड टोटल फिगर कम्स टू 3,06,000 बीइंग अमाउंट इश्यूड फॉर एसेट सोल्ड। तो हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। फिर आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर्ड आता है या रियलाइजेशन एक्सपेंस वर्ड आता है, एनी हाउ लायबिलिटी है, हमें पेड करना है। और मैंने क्वेश्चन के टाइम ही बोला था मुझे क्रेडिट और बिल्स पेबल को भी पेड करना है इसके साथ, क्योंकि लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, लायबिलिटी हैज टू बी पेड। तो हम क्या करेंगे, 80,000 प्लस 28,000 प्लस 6,000 दैट कम्स टू 1,14,000। तो इस लायबिलिटी का मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,14,000 बीइंग लायबिलिटीज पेड ऑफ। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि ये एडजस्टमेंट तो हो गया, अब ये आशा लोन बाकी रह गया था, इसको भी आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। लोन लिया तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, उधार लेके हम कहीं जा नहीं सकते। तो आशा लोन का अगर मैं पेड कर रहा हूं, तो आशा इज अ रिसीवर और मेरे पास से पैसा जा रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 16,000 जो क्वेश्चन में दिया वही कॉपी करें, कोई हेडेक ना ले, ठीक है। इस तरह से हमने हमारा फर्स्ट फेज बैलेंस शीट ट्रांसफर वो कर दिया, सेकेंड फेज हमारा एडजस्टमेंट का था वो भी कर दिया। अब हमारा लास्ट स्टेज पे आ रहे क्लोजिंग द अकाउंट, और उसमें मुझे दो अकाउंट रफ में बनाने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वर्किंग नोट में इसको बना लेते हैं यहाँ पे नीचे। तो वर्किंग नोट में आपको रफ में बनाना है, क्योंकि फेयर करना, डेकोरेशन करना टाइम भी जाएगा और मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं। तो हम रफ में एक लेफ्ट एंड राइट कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेजर बनाते टाइम मैंने आपको कहा रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो आप सिर्फ क्वेश्चन में आपके जर्नल एंट्री में सिर्फ रियलाइजेशन वर्ड ढूंढेंगे, ठीक है। डेबिट वाला डेबिट में आएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में आएगा। तो बच्चों पहली एंट्री रियलाइजेशन है यहाँ पे हमारी डेबिट साइड 2,98,000, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 2,98,000 डेबिट में लिखें, पहली एंट्री हुई। सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन है कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, 6,000, तो हम भी क्रेडिट साइड जाके 6,000 लिख लेंगे। सेकंड हो गया, थर्ड में रियलाइजेशन वर्ड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जाने दो। फोर्थ में रियलाइजेशन वर्ड आ रहा है, हाँ आ रहा है, कौन सा साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड आ रहा है, तो 1,08,000 हम भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे 1,08,000। पांचवे में रियलाइजेशन वर्ड नहीं है, जाने दो। छठे में है, कौन से साइड है बच्चों, क्रेडिट साइड है, तो अगेन वी हैव टू गो ऑन द क्रेडिट साइड एंड वी आर गोइंग टू राइट 3,06,000 ऑन क्रेडिट साइड। 6 कंप्लीट हुआ, सातवें में भी रियलाइजेशन है मगर डेबिट साइड है, कितना, 1,14,000, तो आप डेबिट साइड जाके लिखिए 1,14,000। फिर आठवीं एंट्री में रियलाइजेशन वर्ड नहीं आ रहा है, यानी आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को बंद कर देंगे, नॉर्मल लेजर की तरह है, डेबिट और क्रेडिट। तो आपका क्रेडिट का टोटल आता है 4,20,000 और इसको हम क्या करेंगे, डेबिट के टोटल से माइनस कर देंगे, तो आपका बैलेंस आता है 8,000। 8,000 को फिर क्या करना है, ये प्रॉफिट है, इसको 2:1 में बांट देंगे, तो आपका फिगर आता है आशा का 3,200, उषा का 3,200 और निशा का 1,600।
अब बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड है ये अमाउंट, और ये जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और ऑल पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। तो यहां एंट्री वो पास कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल, टू उषा कैपिटल, टू निशा कैपिटल। 8,000 को हमने 2:1 में बांट दिया रेशो, 3,200, 3,200, 1,600 बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द लास्ट स्टेज, अब आपको पार्टनर्स कैपिटल रफ में बनाना है और फिर उसकी जर्नलिटी पास करनी है। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं रफ में। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त आपको ना क्या करना है, आपको बैलेंस शीट से इसका जो बैलेंस था, जो लायबिलिटी साइड में लिखा था ना कैपिटल क्वेश्चन में, वो पहले एक एंट्री आपको पास करनी है, क्योंकि बेसिकली हम लेजर बनाते तो क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वो एंट्री पहले हम पास करेंगे जो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया था, 1,20,000, 40 और 40। ठीक है, ये होने के बाद फिर वही रूल है, जर्नल एंट्री में जाएं और जहां जहां कैपिटल वर्ड है वो एंट्री आप पास करेंगे। डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे। तो आप कैपिटल वर्ड ढूंढना है अभी, फिर से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। 1 में कैपिटल नहीं है, जाने दो। 2 में कैपिटल नहीं है, जाने दो। 3 में है, हाँ है। कौन से साइड है, डेबिट साइड है। कौन सा साइड है, डेबिट, और तीनों का नाम है। तो तीनों के कॉलम में जाके मैं ये फिगर लिख दूंगा, 14,400 आशा के कॉलम में, वापिस से उषा कॉलम में 14,400 और निशा के कॉलम में 7,200, डेबिट वाला डेबिट में। थर्ड मुकम्मल हुआ। फोर्थ में पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, जाने दो। पांचवें में है, कौन से साइड है बच्चों, अब ये क्रेडिट साइड है। तो हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके अमाउंट लिखेंगे। तो क्या अमाउंट है, 4,800, 4,800 एंड 2,400। फिर छठे में पार्टनर्स का नाम नहीं है, जाने दो। सातवें में भी नहीं है, जाने दो। आठवें में आशा लोन है, गड़बड़ नहीं करना, कैपिटल वर्ड चाहिए हमें, लोन वर्ड चाहिए नहीं। तो ये लोन है, लोन अकाउंट अलग चीज है, ये जाने दो। नाइन्थ में कैपिटल वर्ड है, और कैपिटल कौन सा साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। तो हम भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे, ये जो अमाउंट है ये लिखेंगे। तो 3,200, 3,200 एंड 1,600। अब नाइन्थ एंट्री यानी लास्ट एंट्री थी, अब खत्म हो गया, यानी अब कहीं कैपिटल नहीं आएगा। तो अब हमारा लास्ट टाइप है, इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करके इसका बैलेंस निकालना है। और लेजर क्लोज करना सिखाया था आपको, पहना डेबिट क्रेडिट टोटल करके जो हैवी है वो प्रोसीजर है, फॉलो करें। तो पहले आशा को बंद करते हैं। आशा का क्रेडिट ऑब्वियसली बड़ा, 1,20,000 इधर अकेला ही है। तो आशा का टोटल आता है 1,28,000, तो 1,28,000 दोनों साइड लिख दें। और फिर आशा का डेबिट के टोटल से यानी 14,400 इसको माइनस करेंगे, तो आंसर आता है 1,13,600। और ये आंसर कहाँ जाता है, आपका बैंक अकाउंट में। तो यहाँ बैलेंस बैंक लिखा है, पर्टिकुलर में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस है इसलिए मैंने लिखा बैलेंस, और ये ट्रांसफर होने वाला है इसलिए मैंने बैंक लिखा है। तो बाकी पर्टिकुलर में कोई एंट्री लिखने की जरूरत नहीं, खाली फिगर आप इनपुट करते जाए, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। अब बात करते हैं उषा की, उषा को भी बंद करते हैं। उषा का क्रेडिट बड़ा है आपका 48,000, तो दोनों साइड लिख लेंगे 48,000। वापिस से अब इसको क्या करेंगे, डेबिट का टोटल 14,400 इसको माइनस कर देंगे, तो इसका बैलेंस आता है 33,600। उसी तरह से निशा की बात कर लेते हैं। निशा का क्रेडिट है 44,000, 44,000 दोनों साइड लिखा, और फिर 7,200 इसको डिडक्ट कर देंगे, तो योर बैलेंस कम्स टू 36,800। अब बच्चों बैलेंस आ चुका है आशा, उषा, निशा का, और बैलेंस को कहां ट्रांसफर करना है आपको, बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डेबिट साइड आया है, तो बैंक अकाउंट में कौन सा साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो जनरेटी क्या बनी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां एंट्री लिख लेते हैं, आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो था एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर टोटल आ गया 1,84,000 बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। इस तरह से हमने पूरी जनरेटरी कंप्लीट की। तो जब भी जनरेटरी पूछे तो आप 3 स्टेज याद रखें। पहले बैलेंस शीट ट्रांसफर करना है, देखो बैलेंस शीट ट्रांसफर हमारा यहाँ तक आया, 5 नंबर तक आया। फिर आपको एडजस्टमेंट करना है जो कि हमने 6 से 8 तक किए। एडजस्टमेंट के बाद थर्ड स्टेज क्या है, क्लोजिंग अकाउंट। क्लोजिंग अकाउंट में दो ही अकाउंट है, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल।
तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ढूंढे, रफ में बनाए, कोई फेयर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मार्क्स मिलने वाले नहीं है आपको। तो हमें क्या मेन फिगर चाहिए, डेबिट में आया तो प्रॉफिट तो मालूम ही आपको, अगर क्रेडिट में आता तो लॉस होता। तो उसी तरह से पार्टनर्स कैपिटल भी रफ में बनाए, कोई पर्टिकुलर लिखने की जरूरत नहीं, फिगर ले लें आपको, क्योंकि बैलेंस चाहिए जो बैंक में ट्रांसफर करना है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। होप सो देयर विल बी नो डाउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।